नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नौकरी के लिए बने हैं या व्यापार के लिए। कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और किस काम में आपको सफलता मिलेगी। कुछ उदाहरण कुंडलियों से और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की सहायता से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपको कैसे देखना है। मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को आसान रखने के लिए मैं केवल और केवल लग्न कुंडली से जुड़े कुछ सूत्र आपको बताऊंगा। उन्हें ही आपको अपनी कुंडली में मिलाना है और उन्हीं का आपको प्रभाव देख करके ये जानना है कि आपको नौकरी में ज़्यादा सफलता मिलेगी या व्यापार में। वैसे तो दशा आदि के अनुसार भी व्यक्ति के कार्य करने के स्वभाव में और कार्य करने की स्थिति में बदलाव होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बोल सकते हैं कि व्यापार इनके लिए नहीं बना है। अब वो स्थितियाँ क्या है, आइए बिना किसी विलंब के इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो में, जिसमें हम करियर से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके समक्ष में एक इस वाली कुंडली की चर्चा करता हूँ। आप कुंडली तो देख ही पा रहे हैं, ये लग्न कुंडली का ही विचार करना है, तो इसी को आप देखिए केवल कि ये कुंडली मीन लग्न की है। हालांकि कौन से ग्रह कहाँ है उससे जुड़ा मैं सूत्र नहीं बता रहा, उसको बाद में जोड़ते हैं। पहली चीज़ देखिए, छठा भाव जो होता है ये होता है नौकरी का। सातवें भाव को व्यापार के लिए लिया गया है और जो 12वां भाव होता है ये स्वतंत्र कार्य या इंडिपेंडेंट वर्क, जो किसी के अंडर में रहकर आपको न करना पड़े। तो अब दो चीज़ें आ गई, छठे भाव में नौकरी, सप्तम भाव में, ये छठा भाव है, ध्यान रखिए, ये भाव है छठा, ये सातवां भाव है और ये 10वां भाव है। ये करियर का या कर्म का भाव है। ये कर्म यानी आप किस तरह के कर्म को करने के लिए आए हैं, वो वाला विचार यहाँ से होता है। अब सबसे पहली बात आप देखिए कि दशम भाव से कई बार आप बोले कि व्यक्ति के लिए, जैसे यहाँ 9 नंबर लिखा है 10वें भाव में यहाँ पर, तो आप ये बोले कि व्यक्ति के लिए मतलब गुरु से जुड़े काम, मतलब पढ़ाना सिखाना ज्ञान देना, वो अच्छे काम रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्म यानी व्यक्ति के काम करने का तरीका, उसका एक नॉर्मल जीवन काल में जो भी कर्म करेगा उसको लेकर के पैटर्न। अब यहाँ 9 नंबर है, मतलब व्यक्ति कोशिश करेगा ईमानदारी से काम करे, धर्म की बातें करे, धर्म से जुड़े कोई ना कोई धार्मिक काम भी करते रहे। जरूरी नहीं है उनसे धन मिले, क्योंकि ये धन का भाव नहीं है, ये कर्म का भाव है। तो ये कर्म करने की तरीके की स्थिति को दर्शा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि 10वां जो भाव है ये केवल और केवल हमारे कर्मों के लिए है। अब यहाँ पर छठा भाव नौकरी का आता है। नौकरी या छठे भाव को बोला गया है सेवा, और इसी से नौकरी शब्द निकलता है। तो सेवा मतलब आप किसी के अधीन हैं, किसी और के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इसे सेवा कहा गया है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सेवा का प्रभाव है वो नौकरी के रूप में आता है, कि आप किसी के अंडर में हैं, किसी के अधीन में आप काम कर रहे हैं, वो वाली स्थिति आती है। सातवां भाव व्यापार का है, लेकिन वो व्यापार का नेचर दर्शाता है कि आपको कौन से काम व्यापार में अच्छा प्रभाव देंगे। 12वां भाव स्वतंत्रता का है, तो अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है तो उसका 12वां भाव बलवान होता है। अब ये देखना कैसे, मोटी मोटी बातें बता दी मैंने, इसे देखना कैसे उस पर गौर करते हैं। आपको पहली चीज देखना है कि छठे भाव का जो भाव बल है, अब भाव बल आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। और भाव बल आपको, मतलब मैं कहूँ कि किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में, आप आजकल की टेक्नोलॉजी में कहीं पर भी अपनी कुंडली बनाएंगे तो उसमें भाव बल वाला मिल जाएगा। अब भाव बल में आपको ये देखना है कि आपका छठा भाव बलवान है या 12वां भाव। मैं इस कुंडलियों में बताऊंगा आपको। अगर छठा बलवान है तो आपके लिए नौकरी अच्छी है, यदि 12वां बलवान है तो आपके लिए व्यापार अच्छा है, क्योंकि आप 12वां बलवान होने पर किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात देखिए, ये तो पहला सूत्र हुआ, छठा बलवान है तो नौकरी, 12वां बलवान है तो व्यापार, इतना हुआ। अब दूसरा सूत्र ये कि किसी व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में, माफ कीजिएगा, पहले भाव में, लग्न के भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हो, मतलब 3 या 4 ग्रह या तो यहाँ बैठे हो, या 3 या 4 ग्रह कुंडली के 11वें भाव में हो। ये दोनों स्थिति में अगर ज्यादा ग्रह बैठे हैं, ज्यादा ग्रहों का प्रभाव लग्न और 11वें भाव से जुड़ रहा है, तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। अब इसका कारण क्या है, देखो, लग्न में ज्यादा ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, खुद के लिए काम करेगा, किसी के सामने दबेगा नहीं। और 11वें भाव में ज्यादा ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में धन कमा सकता है, या व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की चाहते बहुत ज़्यादा रहेंगी। अब जब व्यक्ति की चाहते बहुत ज़्यादा है और आप उसको नौकरी में सीमित कर दो, तो बहुत संभव है कि वो व्यक्ति कुछ भी ना कर पाए, अपने जीवन में कुछ भी हासिल ना कर पाए। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर 11वें में या फिर लग्न में ज़्यादा ग्रह नजर आए तो कोशिश करना चाहिए कि आप व्यक्ति को बोले कि आप व्यापार के लिए बने हैं, व्यापार की तरफ जाइए, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा।
दूसरी बात, अगर आप देखते जैसे अष्टम का मंगल है, लग्न का बहुत प्रबल मंगल है, लग्न का बहुत प्रबल सूर्य है, जो ऐसे ग्रह जो कहीं दबते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति को बोलिए कि सरकारी नौकरी में जैसे पुलिस हो गया या सेना, मिलिट्री, फौज जैसे क्षेत्रों को जहाँ पर एक हाई पोस्ट रहेंगी और आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर बन गए कि सब इसके अधीन में है, तो ऐसे काम करिए। और या तो फिर आप खुद का व्यापार करिए, क्योंकि आप अगर नौकरी करेंगे तो आप किसी के सामने ज़्यादा दब नहीं पाएंगे और किसी ने आपको ऑर्डर दिया तो वहीं झगड़ा करके आप छोड़ देंगे उसे। तो इसलिए इसी स्थिति में मैं क्या बोलता हूँ कि व्यक्ति को व्यापार की तरफ जाना चाहिए अगर सरकारी नौकरी जैसी स्थिति नहीं होती है तो। मतलब मान लो सूर्य मंगल तो है, अष्टम में मंगल है, ये भी मान लो, मतलब कोई भी स्थिति ले लो, अष्टम का अकेला मंगल या लग्न में सूर्य मंगल, दोनों में से कोई भी योग हो, या लग्न में बहुत मंगल प्रबल है, लग्न में बहुत प्रबल सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दब नहीं पाएगा किसी के सामने। जब व्यक्ति दबेगा नहीं तो क्या होगा कि आप उसको बोलेंगे कि आप नौकरी करिए, वो कर नहीं पाएगा, 2 दिन करेगा और अगले दिन पता लगा बॉस से झगड़ा करके छोड़ आया नौकरी, या वहाँ पर कार्य क्षेत्र में किसी ने कुछ बोल दिया और बस फिर किसी की सुन नहीं पाया और काम छोड़ के आ गया। ऐसी बातें देखने को मिलती है। ऐसे लोग दूसरों को अपने अंडर में रखने वाले होते हैं, बजाय खुद दूसरों के अंडर में नहीं जाते। अब यहाँ पर भी अगर उच्च पोस्ट हो कि जहाँ पर सबको अंडर में रखना है तो अवश्य जा सकते हैं, लेकिन जब बात ऐसी आ जाए कि दूसरों के अंडर में रहना पड़ेगा तो वहाँ इनको समस्या आती है और लंबे समय काम नहीं कर पाते। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। अब इसके बाद एक और सूत्र मैं आपको बताता हूँ, लग्न से छठे भाव तक, ये वाली जो साइड है कुंडली की, अगर इस साइड में ज़्यादा ग्रह है तो व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए, क्योंकि इस साइड ज़्यादा ग्रह होंगे तो ये भी व्यक्ति शेडो में है। जैसे आप जानते हैं यहाँ लग्न में जब सूर्य होता है तो सूर्योदय होता है और इसके बाद सूर्य बढ़ते बढ़ते सप्तम भाव तक आता है, तो ये यहाँ सूर्यास्त वाली स्थिति हो जाती है, शाम का समय हो जाता है। तो ये उदय और ये अस्त। अब आप देखिए जब सूर्य इस तरफ होता है तो सामने दिखता है, तो जब व्यक्ति व्यापार करता है तो उसका नाम, उसका सम्मान या उसका काम करने का तरीका लोगों के सामने होता है, लोगों के सामने वो दिखता है। तो इसलिए जब इस तरफ ज़्यादा ग्रह हो कुंडली के राइट साइड में, तो आपको समझना चाहिए कि व्यक्ति बना है खुद के व्यापार के लिए। इस साइड ग्रह हो तो व्यापार, और दूसरी साइड ग्रह हो, इस साइड सारे ग्रह हो तो नौकरी, क्योंकि ये रात का समय है, सूर्य दिखता नहीं है, तो व्यक्ति जो काम करेगा दूसरों की नज़र में नहीं आएगा, व्यक्ति को कुछ मतलब जो भी सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा फिर अपने काम में, ऐसी बातें आप देख पाएंगे। तो ये वाला प्रभाव यहाँ से आता है। अब आपने इतना गौर कर लिया। अब इस कुंडली में तो आप देख ही रहे हैं इस और ज़्यादा ग्रह है। फिर मैं अगर आपको भाव बल वाली टेबल बताता हूँ पहले, क्योंकि अब भाव बल आपको मैं यहाँ पर दिखा तो रहा हूँ लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ पर 500 लगभग 38.84 लिखा है और यहाँ पर 594 और 3 जीरो है, तो ये 594 ज़्यादा है, 538 कम है। तो ये भी बात है कि 12वां भाव ज़्यादा बलवान है, 11वें में अधिक ग्रह भी है, इस साइड ज़्यादा ग्रह भी है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन व्यापार के होते हैं। मैं आपको अच्छे से भाव बल दिखाने का प्रयास करता हूँ और उसमें आप एक बार देखिए, ये भाव बल की टेबल में निकाल लेता हूँ। रुकिए, गलत निकाल ली शायद, हाँ गलत निकाल ली है, हाँ ये वाली भाव बल की टेबल है। हाँ, इसमें आप देखिए, यदि आप देखेंगे तो ये कुंडली का छठा भाव, ये भाव लिखा है यहाँ पर, ये ऊपर जो है भाव के नाम है, ये छठा भाव। छठे भाव का भाव बल कितना है 539। उसमें लिखा है कि कौन सा भाव बल मिल रहा है, उसके भावाधिपति से कितना बल है, भाव का दिग्बल कितना है, दृष्टि बल कितना है, ग्रह बल कितना है, दिन बल कितना है, वो सब लिखा है उसमें। तो 539 छठे भाव में, और 12वें भाव में अगर आप देखेंगे तो वो कितना है 594। तो मतलब सीधी बात है 12वें भाव में ज़्यादा है तो व्यक्ति के लिए क्या अच्छा बना है, व्यापार अच्छा बना है। तो ये बात आपने निकाल ली यहाँ से। अब ये पहली कुंडली हुई। अब मैं आपको एक दूसरी कुंडली से बताता हूँ। हम दूसरी कुंडली में गए, ये कुंडली आप समझिए। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे पहली पॉइंट यहाँ पर, हाँ एक सूत्र और बताना रह गया आपको, 12वां भाव अधिक कमजोर हो जाए और छठा भाव बहुत बलवान हो जाए तो ये अच्छे संकेत होते हैं व्यक्ति के लिए नौकरी में उच्च पद प्राप्ति के लिए। अब देखो यहाँ पर 12वें छठे भाव में 506 है, 12वें भाव में 360 63 के आसपास 65 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, जब छठे भाव में बाहुबल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति नौकरी में अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। तो ये नौकरी की हो गई कुंडली। इसमें एक बात ये भी आप देख पा रहे हैं कि इस और ज़्यादा ग्रह है, लग्न में कोई ज़्यादा ग्रह नहीं, 11वें भाव में ज़्यादा ग्रह नहीं, मतलब सीधी बात है कि व्यक्ति के लिए नौकरी बनी है। और चूंकि लग्न का स्वामी सूर्य के साथ में तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में है, मंगल शनि जैसे ग्रह भी है, तो यहाँ एक अच्छी पोस्ट। और मैंने बताया छठा भाव बलवान है तो गवर्नमेंट जॉब, तो ये गवर्नमेंट में एक पुलिस ऑफिसर है। तो आप देख पा रहे क्यों है, क्योंकि अब ग्रह इस तरह के बैठे हुए हैं और ग्रहों का प्रभाव भी है। हाँ, इन चीज़ों को फर्दर आप चेक कर सकते हैं नवमांश दशमांश से, लेकिन वो बात का विषय है। पहली चीज़ तो क्या हुई कि आपने देखा कि जो कुंडली के अंदर लेफ्ट साइड में अधिक ग्रह है, नौकरी, छठे भाव में आधा भाव बल है, नौकरी,
और फिर यदि आप देखें तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी इसी तरह के प्रभाव को दर्शा रहे हैं। फिर अगर इसमें एक और चीज़ वैसे तो देखी जा सकती है, भाव तो आपको मैंने बता दिया लिख के, लेकिन इसमें एक और चीज़ देखी जा सकती है जो है अष्टक वर्ग। यदि आप इस कुंडली का अष्टक वर्ग देखेंगे तो वैसे कहा गया है कि अगर छठे भाव में व्यक्ति के ज़्यादा अष्टक वर्ग में बिंदु मिलते हैं, सर्वाष्टक वर्ग में, तो व्यक्ति के लिए बनी है नौकरी अच्छी रहती है, सप्तम में अधिक है तो व्यापार अच्छा रहता है। ये आसान सूत्र है अष्टक वर्ग का कि जिसमें आपको मतलब क्या करना है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो छठे में ज़्यादा अगर बल है 28 बल है यहाँ पर, और सप्तम में कम है 24 है, तो व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, व्यक्ति के लिए नौकरी अच्छी है। फिर देखो दशम में अधिक बल है, अब दशम में बल है इसका मतलब क्या हुआ कि काम ज़्यादा रहेगा। 11वें में कम है मतलब व्यक्ति के पास धन कम आएगा, मेहनत ज़्यादा रहेंगी, कार्य क्षेत्र में धन की मात्रा कम होगी। अगर आप देखो दूसरे भाव में भाव बल कम है, 12वें भाव में ज़्यादा है, तो दूसरे में कम है मतलब धन आएगा, लेकिन 12वें भाव में ज़्यादा है मतलब धन टिकेगा नहीं, खर्च अधिक होता रहेगा। तो ये अष्टक वर्ग के आसान सूत्र है जो मैंने अभी आपको बताए, आप इसे किसी भी कुंडलियों पर मैच कर सकते हैं। बाकी पहला तो हालांकि आपको कुंडली में बन रहे योग की बात करना है। एक अगली कुंडली देखते हैं, ये कुंडली आप देखिए, इसमें 3 ग्रह लग्न में है, और लग्न का स्वामी लेकिन मंगल जो है राहु के साथ में, और सारे ग्रह ईश्वर बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन होती है, ग्रह सारे ईश्वर है, अब ग्रह ईश्वर है तो क्या होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। भाव बल से देखो तो 458 यहाँ पर और 447 यहाँ पर, तो थोड़े अंतर है, लेकिन छठा भाव फिर भी बलवान आ रहा है, छठे भाव से भी नौकरी, ज़्यादा ग्रह ईश्वर है तो भी नौकरी। फिर अब एक बात देखिए, यहाँ लग्न में ज़्यादा ग्रह काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लग्नेश कमजोर है। गौर करिए मेरी बात पर, लग्न में 3 ग्रह बैठे हैं, लेकिन लग्नेश राहु के साथ में है, मीन राशि में है, और दिग्बल से दूर है, दिग्बल मंगल यहाँ मिलता है, दिग्बल से पूरी तरह दूर है। इसका प्रभाव क्या बनेगा कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जो अच्छा प्रभाव ले सकता है और जो अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकता है वो उतना नहीं मिलेगा। नौकरी में उसको दूसरों के अंडर में ही रहना पड़ेगा, वहाँ पोस्ट मिल जाए, वहाँ सम्मान मिल जाए, लेकिन उतना नहीं। फिर लग्न पर भी गौर करिए, लग्न में कुंडली में कारक ग्रह में चंद्रमा अकेला है केवल, जैसे शनि और शुक्र जो है यहाँ पर, ये तो अकारक ग्रह होते हैं कुंडली के। शुक्र जो 12वें का स्वामी, शनि भी तीसरे और चौथे का स्वामी है, कोई प्रमुख ग्रह नहीं है, सम ग्रह लिया गया यहाँ पर। अब चंद्रमा भी जो बैठा है नवम का स्वामी, वो भी नीच राशि में है, तो ऐसी स्थिति में ये बोलना कि यहाँ पर लग्न में मजबूत ग्रह बैठे हैं, ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा ग्रह अवश्य है लेकिन मजबूत नहीं है, इसलिए मैं ये कुंडली लेकर के आया कि इसमें लग्न में अधिक ग्रह जरूर है, लेकिन मजबूत नहीं होने से, लग्नेश के मजबूत होने नहीं होने से व्यक्ति व्यापार की तरफ नहीं जा पाएगा, व्यक्ति जाएगा नौकरी की तरफ। अब इसी में अगर आप गौर करें तो ईश्वर ज़्यादा ग्रह भी है, भावबल छठे में ज़्यादा है, आप चाहे तो सर्वाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग वगैरह को देख करके भी एक बार आकलन कर सकते हैं। तो ये कुंडली हुई, और एक आखिरी कुंडली बता दूं मैं आपको, हालांकि लगभग सब बातें तो आप समझ ही गए हैं। इसमें भी यदि आप देखेंगे ईश्वर ज़्यादा ग्रह है, क्योंकि लग्न की काउंटिंग करेंगे, लग्न के इधर ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरी बात, भावबल में अगर आप जाएंगे ना, 498 यहाँ पर है और 503 यहाँ पर है, 5 का ही अंतर है, कोई बहुत मेजर अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में नौकरी व्यापार दोनों की स्थितियाँ बनती है। लग्न में भी ज़्यादा ग्रह बैठे, इसमें कारक ग्रहों में शनि और बुध है, और अकारक में तो कोई नहीं, राहु भी यहाँ कारक होता है, सूर्य भी बस ज़्यादा मित्र या ज़्यादा प्रमुख नहीं है। तो कुंडली के जो ग्रह है ये अच्छे भी कहे जा सकते हैं। अब इनका एक प्रभाव क्या पड़ेगा कि इसके चलते व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, ये दशा पर निर्भर करेगा, और नौकरी भी कर सकता है। जैसे चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा कोई मेन ऐसा लीड करने वाला ग्रह तो होता नहीं है, तो इस समय व्यक्ति कई बार नौकरी करता है। जब ऐसे ग्रह की दशा लग जाए जो लीड करने वाला और एकदम एनर्जी वाला प्रभाव देता है, जैसे मान लो आगे मंगल लग जाए, आगे फिर इसमें शनि राहु वगैरह जैसे ग्रह चल जाए जो एनर्जी वाले, सूर्य लग जाए, तो ये सारे ग्रह व्यापार के हो जाएंगे, और फिर व्यक्ति को कहेंगे कि आपके लिए व्यापार अच्छा है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन ज़्यादा ग्रह लग्न में है तो व्यक्ति को लाभ ज़्यादा मिलेगा, व्यक्ति दूसरों की कम सुनेगा। तो उन स्थितियों को देख करके भी आप ये बोल सकते हैं कि व्यापार ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी चंद्रमा की दशा है तो नौकरी इसमें अच्छी रहेगी, चंद्रमा के बाद व्यापार के लिए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो केवल और केवल इन स्थितियों का विचार करना है, जो मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए उनको आपको देखना है, और उनसे विचार करना है कि नौकरी अच्छी है या व्यापार। और आप अपनी कुंडली में मिलाइए या किसी अन्य की कुंडली में मिलाइए, और मुझे बताइए कैसा प्रभाव आपको मिला, क्या प्रभाव मिला, और कितना सटीक आपने इस वीडियो को पाया। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।